हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संदीप गिल एग्री दर्पण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, जनरल एग्रीकल्चर के अंदर एनिमल हस्बेंड्री और उसी में डेयरी केमिस्ट्री का एक पोर्शन आता है। ये कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आने के चांसेस रहते हैं, कई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया या फिर अभी एफएसओ चल रहा है, फूड सेफ्टी ऑफिसर। इसके अंदर स्पेशली क्वेश्चन आते हैं 5 7 10 क्वेश्चन तक भी इसका क्राइटेरिया रह सकता है। हाँ जी, तो आज के टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिटी इन मिल्क। सबसे पहले एसिडिटी डिटरमाइन करनी है अपने ना। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि जो मिल्क होता है वो किस नेचर का होता है। वो भी एसिडिटी के नेचर का ही होता है। पता कैसे चलेगा, देखो इस चीज़ का पता अपने को कैसे चलेगा। तो जब बात आ जाती है पीएच से पता चल जाता है। किससे पता चलता है? पीएच से। तो पीएच मिल्क जो फ्रेश मिल्क की रहती है वो रहती है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है? एफएसओ 2019 के पेपर में, कि फ्रेश मिल्क की एसिडिटी पीएच कितनी होती है। अब एसिडिटी कैसे मेजरमेंट करनी है, क्यों करनी? कि देखो भी एसिडिटी मेजरमेंट की जाती है तो उससे पहले अपने को 2 टाइप की एसिडिटी दिखती है मिल्क के अंदर। 2 टाइप की एसिडिटी होती है, ठीक है। एक तो होती है नेचुरल एसिडिटी। नेचुरल एसिडिटी जिसे बोलते हैं प्राकृतिक अम्लता। क्या बोला जाता है इसको? प्राकृतिक अम्लता बोलते हैं, ठीक है भी। यह रहती है प्राकृतिक अम्लता, ठीक है। दूसरे साइड की क्या, दूसरी टाइप की एसिडिटी कौन सी होती? दूसरी टाइप की एसिडिटी होती है डेवलप एसिडिटी। अब देखो इसके नाम से पता चल रहा है कि इसको क्या किया गया, डेवलप किया गया है। जैसे बोलते हैं विकसित अम्लता, ठीक है भाई। ये 2 चीज़ें होती है ना। क्यों होती, कैसे होती? देखो जो नेचुरल है वो तो नेचर से ही होगी, वो तो अपने आप आएगी। जो नेचुरल है वो तो अपने आप आएगी। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता ना, उसकी नेचर है। जिस नेचर की है वो है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। बट हाँ, यूँ बता सकते हैं क्यों है और कितनी होती है। तो नेचुरल जो एसिडिटी होती है नेचुरली होती है मिल्क के अंदर। देखो ये किस किस की वजह से होती है, लिखेंगे अपन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO2, इसके कारण। उसके अलावा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है, और प्रोटीन एसिडिक होता है क्योंकि प्रोटीन मेड बाय द अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड अमीनो एसिड, ठीक है। उसके अलावा केसिन। केसिन इज द मेजर प्रोटीन। टोटल प्रोटीन का कितना होता है? ये ओनली 80%, ठीक है। कुछ फॉस्फेट्स होते हैं, इनकी वजह से जो एसिडिटी होती है उसे क्या बोला जाता है? मिल्क के अंदर जो एसिडिटी फॉस्फेट, CO2, कैसिन, एल्बुमिन आदि के प्रेजेंस के कारण होती है उसे बोला जाता है नेचुरल एसिडिटी। और ये जो नेचुरल एसिडिटी होती है ये होती कितनी है? 0.12%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मिल्क की नेचुरल एसिडिटी कितनी होती है, तो 0.12% होती है, ये नेचुरल एसिडिटी होती है। अब देखो डेवलप एसिडिटी। डेवलप एसिडिटी का मतलब क्या हुआ कि इसको प्रोड्यूस किया गया। डेवलप एसिडिटी का मतलब है कि इस एसिडिटी को प्रोड्यूस किया गया, हुई है। कैसे हुई है देख दो। मिल्क क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखते हैं मिल्क। यहाँ बताता हूँ थोड़ी सी बात है ना। जो मिल्क होता है वो स्वीट होता है ना। मिल्क क्या होता है? स्वीट होता है, मीठा होता है। रीजन क्या होता है मिल्क की स्वीटनेस का? लैक्टोज। लैक्टोज इज ए मिल्क शुगर। क्या रहती है? मिल्क शुगर होती है, ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इजी सा, व्हाट इज मिल्क शुगर, या फिर किस मिल्क शुगर कौन सी होती है? तो लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है और इसके स्वीटनेस के लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। अब अपने पास मिल्क था, उसमें क्या चीज़ थी? लैक्टोज। क्या प्रेजेंट था उसके अंदर? लैक्टोज प्रेजेंट था। अब क्या हो, उसको हीट मिली या उसके लिए अनसुटेबल टेम्परेचर था, हीट थी उसको मिली, ठीक है। हीट की वजह से क्या हुआ, ये जो लैक्टोज था ये कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन के कारण जब लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा
तो उसकी वजह से जो एसिडिटी आएगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, डेवलप एसिडिटी कहलाएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है डेवलप एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, लैक्टिक एसिड। कहाँ से हुआ, जब लैक्टोज कन्वर्ट हो गया किसमें, लैक्टिक एसिड के कारण, ठीक है, उस समय ये कंडीशन क्या हुई, पैदा हुई। अब पूछ लिया जाता है कि जो नेचुरल एसिडिटी बता दी कि 0.12 होती है, परंतु डेवलप एसिडिटी मिल्क की कितनी होती है, 0. ठीक है, और ये कई जगह ना रेंज पूछ ली जाती है आपसे, इसकी कई जगह रेंज पूछ ली जाती है कि रेंज कितनी होती है। तो रेंज जब बात करें ये पढ़ोगे आप 0.12 से लेके 0.16, ठीक है, ये क्या रहती है, रेंज रहती है। डायरेक्ट अलग बात है, पर ये इसकी क्या रहती है, रेंज रहती है। तो ये तो हमने पढ़ा है कि मिल्क के अंदर एसिडिटी होती है, क्यों होती है, कितने टाइप्स की होती है और कितनी कितनी होती है, ठीक है, ये चीज़ अपनी क्या हुई, कंप्लीट हुई। अब देखते हैं कि पता कैसे चले कि एसिडिटी डेवलप एसिडिटी है या फिर नेचुरल एसिडिटी है, कैसे, हाउ टू डिटरमाइन, है ना, कैसे पता लगाएंगे इसका। इसके लिए देखो, एसिडिटी हमेशा परसेंट के अंदर क्या होती है, एसिडिटी मेजरमेंट। कैसे, देखिए इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है बहुत बार क्या कर दिया था, इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो एसिडिटी कैसे आप कन्वर्ट करोगे या कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसमें फॉर्मूला आएगा यूज्ड क्वांटिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इनटू 0.01, ठीक है, टैग क्वांटिटी या फिर यूज क्वांटिटी लिख सकते हो आप, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, और परसेंट में निकालनी, इसलिए 100 से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये रहता है इसका फॉर्मूला, ये क्या रहता है, इसका फॉर्मूला रहता है कि अपने को कैसे एसिडिटी मेजरमेंट करना है, ठीक है भाई, ये क्या रहता है, इसका फॉर्मूला रहता है। अब बात आती है कि आपको ये एसिडिटी मेजरमेंट करने के लिए फॉर्मूला यूज करना, तो सबसे पहले आपको क्या लेना, आपके पास ब्यूरेट होना चाहिए, ब्यूरेट होना चाहिए, प्लस आपके पास मिल्क होना चाहिए, ठीक है, वरना एसिडिटी किस में मेजरमेंट करोगे। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, फिनोफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन, ये क्या होता है, फिनोफ्थिलीन क्या होता है, एक प्रकार का इंडिकेटर होता है। क्या करता है इंडिकेटर, वो भी बताएंगे आपको, हिंदी में इसको सूचकांक कहते हैं, ठीक है। और अपने पास क्या होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इतनी चीज़ें अपने पास होनी चाहिए इस सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपके एक ब्यूरेट स्टैंड लेना है, ठीक है, क्या लेना है, ब्यूरेट स्टैंड लेना है, ठीक है। इससे आपको क्या लगा देनी है, इसे ब्यूरेट लगा देनी है। ब्यूरेट तो देखी होगी आपने, 12th वगैरह के प्रैक्टिकल किए हैं, उसमें देखा होगा केमिस्ट्री के लैब में से ब्यूरेट लगी होती है। अब अपने कहे कि यहाँ पे क्या लेना है, बिक्कर लेना है, ठीक है। इस बिक्कर के अंदर सबसे पहले आपको क्या डालना है, मिल्क डालना है, कितना, 10 ml, ठीक है, 10 ml मिल्क डाल दिया, और ये इसको और इसके अंदर मिल्क भर दिया, यहाँ पे क्या भरा आपने, मिल्क भर दिया यहाँ तक, ठीक है। और 1 से 2 ड्रॉप क्या डाल दिया अपने, फिनोफ्थिलीन डाल दी, फिनोफ्थिलीन, है ना, 1 से 2 ड्रॉप डाल दी इसके अंदर, मिल्क के अंदर ही डाल दी। अब आपने क्या किया, इसको किससे फिल कर दिया, पूरा भर दिया इसको ऊपर तक सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। ये तो यहाँ पे काम करके छोड़ दिया। अब मिल्क क्या होता है, एसिडिक, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कैसी नेचर का है, बेसिक नेचर का, कैसी नेचर का है, बेसिक नेचर का। अब अपने को करना क्या कि ये इसके अंदर जो आपने मिल्क लिया हुआ है, इसके अंदर क्या लिया आपने, मिल्क लिया हुआ है, और इसके अंदर अपने डाल क्या रहे हैं, यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कैसी नेचर का, बेसिक नेचर। अब इस एसिडिक को क्या करेगा, वो बेसिक जो ये बेस है, ये इस एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। न्यूट्रल करने में किसका यूज हो रहा है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा है, उसी से अपने क्या निकाल सकते हैं, मिल्क की एसिडिटी निकाल सकते हैं। यानी इस एसिडिक यानी मिल्क को, क्योंकि मिल्क की पीएच कितनी है 6.4 से 6.7, तो दैट इज क्या है, एसिडिक नेचर। अब कब ये न्यूट्रल हो जाएगा, इस बात का कौन पता लगाएगा, इंडिकेटर। ये इंडिकेटर कौन है यहाँ पे, फिनोफ्थलीन है। क्या करेगा, वो पिंक कलर शो कर देगा। ठीक है, ये तो गैस का प्रिंसिपल। अब देखो क्या बात है यहाँ पे, अपने क्या करेंगे, इस ब्यूरेट को यहाँ से शुरू करेंगे। ब्यूरेट्स में ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे गिरती रहेगी, इसको रोड के द्वारा मिक्स करते रहेंगे, जिसके अंदर फिनोफ्थलीन ऑलरेडी ऐड है। अब जैसे इसके अंदर ऐड करते रहे तो ये एकदम क्या हो जाएगा, जब न्यूट्रल हो जाएगा, ये मिल्क है जो किस नेचर का है, मिल्क जो किस नेचर का है, अभी एसिडिक नेचर का है, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। कब, कैसे पता चलेगा, कौन करेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेसिक है, ये क्या करेगा, इसको न्यूट्राइल करेगा। दोनों की पीएच क्या आ जाएगी, सेम हो जाएगी एकदम। ठीक है, तो इस चीज़ का पता कैसे चलेगा कि इस सोल्यूशन का रंग कैसा हो जाएगा, पिंक। अपने क्या किया, एक बिकर लिया, उसमें मिल्क डाला 10 ml और फिनोफ्थलीन ऐड कर लिया। क्यों किया फिनोफ्थलीन, ताकि वो ये बता दे कि मिल्क क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया है, उदासीन हो चुका है, पीएच 7 आ चुकी है उसकी। यहाँ रखा, इधर से अपने ब्यूरेट स्टार्ट किए, ब्यूरेट में बूंद बूंद क्या गिर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करते जा रहे हैं। ये बेस इस एसिड को क्या कर रहा है, न्यूट्राइल कर। जैसे न्यूट्राइल हो जाएगी, दोनों की पीएच सेम हो जाएगी, तो ये कलर कैसा शो कर देगा, पिंक। और अपने इसको स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करते ही अपने यहाँ पे रीडिंग नोट कर लेंगे। जैसे अपने सपोज दैट की रीडिंग आई है 10.1, फर्स्ट रीडिंग कहते हैं आई है 10.1 रीडिंग आई है। फिर अपने क्या किया, इसको स्टॉप किया और वापस और क्या किया, 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड और ले इसमें भर दिया, फिर ऊपर तक एकदम फिल करके इसको कंप्लीट फिल कर दिया। तो दोबारा इस सैंपल को डाल अपने क्या करेंगे, फेंक देंगे, दूसरा सैंपल ले लेंगे। ठीक है, दूसरे सैंपल में फिर क्या करेंगे, यहाँ पे रखा उसको, फिनोफ्थलीन ऐड किया, कंटिन्यू ऐसे करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे। ठीक है, जैसे करते रहेंगे यूज, जैसे पीला पिंक कलर आ जाएगा, इसको स्टॉप करके रीडिंग नोट कर। सर सोचा इस वाला अपनी रीडिंग कितनी है, 11.6 आ रही है। अपने 2 रीडिंग तक ही देख रहे हैं, इसलिए कि अपने को क्या करना है, ओनली सीखना है। अगर रील में जब करना होता है तब तक करते हैं जब तक 2 रीडिंग सेम नहीं आ जाती। तो तब तक किया जाता है जब तक 2 रीडिंग सेम नहीं आ जाती। मान के चलो अपने को तीसरी रीडिंग ली तो वो 11.5 आ गई, परंतु फिर अपने रीडिंग ली तो वो 10.7 आ गई, 6 आ गई है ना, तो 10.1 आ गई। तो कहीं ना कहीं 2 रीडिंग सेम आए तब ले लेते हैं, बट अपने क्या करते हैं, इन 2 को लेके चलते हैं ना, इन 2 रीडिंग। तो इन दोनों का अपने क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे। तो ये अंतर कितना आता है, 1.5 आएगा। ये अंतर कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है, इतना ही आ रहा है, 1.5 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो अपने क्या किया, एक बिकर लिया था जिसमें 10 ml मिल्क लिया, उसमें 1 या 2 ड्रॉप क्या डाली थी, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की डाली, और उसको ट्राइट्रेट करना शुरू कर दिया किससे, ब्यूरेट में भरे हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड से। उसको मिक्स करते गए, जैसे न्यूट्रल पॉइंट आएगा पिंक कलर शो कर देगा, रीडिंग नोट कर ली 10.1 आ गई। फिर दोबारा से फिल कर दिया ब्यूरेट को 0 तक, दोबारा से नया सैंपल लिया और उसके अंदर क्या डाला, फिनोफ्थलीन 1 to 2 ड्रॉप, और उसको मिक्स किया और फिर किसके नीचे रख दिया, ब्यूरेट के अंदर। सोडियम हाइड्रोक्साइड गिर रहा है, तब वो न्यूट्रल आ गया, पिंक कलर आ गया, दूसरी रीडिंग नोट कर ली। तो पहली रीडिंग 10.1 थी, दूसरी 11.6 थी। इन दोनों का अंतर देखा तो कितना आ रहा है, 1.5। यही क्या होगी, यूज्ड क्वांटिटी ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दूसरा ये डाटा है, ये डाटा। फिर उसने क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो मिल्क हर बार कितना ले रहे हैं अपने, 10 ml ले रहे हैं, तब इसकी वैल्यू पूरी सूत्र में रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। चलो भी, अपना सूत्र था कि आपको करनी है एसिडिटी मेजरमेंट। ठीक है, एसिडिटी मेजरमेंट करनी है। तो अपने देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूज्ड क्वांटिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 कितनी आई है, 1.5। कैसे आई है देख लो, ये पड़ी कि 2 रीडिंग का अंतर ही क्या कहलाएगा, यूज क्वांटिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट ये वैल्यू उसने ऑलरेडी कांस्टेंट मान दे रखा है, ये वाला डिवाइड करना अपने को, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यूज्ड क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो मिल्क हर बार कितना ले रहे हैं अपने, 10 ml रेट। ठीक है, कितना ले रहे हैं, 10 ml, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। और 100 अपने को लगाने हैं, क्योंकि अपने किस में निकाल रहे हैं, एसिडिटी परसेंट के अंदर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब क्या करो, बच्चों वाली मैथ करते हैं ना, कहीं को मैथ नहीं आती, तो इसको इस 0 को उड़ा दो, तो कितने पॉइंट उड़ा दो, यहाँ कितने अंक है, 2, तो 2 0 लगा दो। यहाँ पे देखो इस पॉइंट को भी उड़ा दो, क्योंकि पॉइंट में हटाने के बाद कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो इस पॉइंट के बाद कितने नंबर 1 किया, तो यहाँ पे 1 0 लग जाएगा। अब कैसे आ गया, ये 15 हो गया, ये पूरा 1 हो गया, और ये पूरा 100 था इधर, और ये कितना है, 10,000 हो गया।
ठीक है, आ रहा समझिए कैसे है, क्योंकि यहाँ पॉइंट दो आया 2 जीरो, ये लगाया 1 जीरो। अब देखो इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को क्या कर दो आप, माइनस कर दो। अब देखो दो तरीके हैं, या तो ऐसे काट लो कि 2 जीरो छोड़ के यहाँ पे एक 2 जीरो तो 2 स्थान छोड़ के पॉइंट लगा दो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप इसको काट दो, 5 से काट दो, 5 3 15 और 20 5 100, बात वही है फिर से। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप सीधा ही काट लो इसको ना, सीधा ही काट दो। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो हैं तो 2 जीरो छोड़ के 1 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 0.15% क्या आ गई है अपनी एसिडिटी आ गई। एसिडिटी कितनी आ गई, एसिडिटी 0.15%। ठीक है, ये एसिडिटी आ गई। तो आपने एसिडिटी ये मेजर कर लिया। अब ये अपने को बताना है कि ये नेचुरल एसिडिटी है या फिर डेवलप एसिडिटी है। कि मैंने बताया कि नेचुरल जो होगी वो होगी 0.12 से लेके 0.16 तक 18 तक दे रखा बुक्स के अंदर है ना, ये जीरो इधर लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। और डेवलप कहाँ तक बताई थी मैंने, 0.20% तक। तो अब ये किसकी रेंज में है, इसमें ये नेचुरल एसिडिटी है तो मिल्क खराब नहीं हुआ है, अभी काम का आप इसको यूज के अंदर ले सकते हो। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक था, हाउ टू डिटरमाइन द एसिडिटी इन द मिल्क। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।